इस वक्त यूक्रेन क्राइसिस को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने दावा किया है कि ईस्टर्न यूक्रेन में टैंक से हमला हुआ है। यह हमला लुगांस्क रीजन में होने की आशंका जताई जा रही है। इस वक्त यूक्रेन के साउथ और ईस्टर्न सेक्टर में सिचुएशन काफी वोलेटाइल है। डोनाबेस में कल रात से अभी तक 29 बार सीजफायर वायलेशन रिकॉर्ड हुए हैं। यूक्रेन सरकार का दावा है कि रूसी समर्थक अलगाववादी मोर्टार, ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेन की गवर्नमेंट काउंटर एक्शन प्लान तैयार कर रही है, लेकिन अब अमेरिका फ्रंट फुट पर है। अमेरिका की तरफ से लगातार रिएक्शन आ रहे हैं। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी का बयान आया है कि रूस लगातार ब्लैक सी और बेलारूस में सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। इन सारे डेवलपमेंट से एक बात एकदम साफ है कि सिचुएशन सुधरने के बजाय बिगड़ रही है। हो सकता है कि आज रात यूक्रेन के कुछ इलाकों में कुछ भी अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन जरा आप इसके पैटर्न को देखिए। यह पैटर्न समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। अभी क्या हो रहा है, रशियन सपोर्टेड जो इलाके हैं वहां पर स्कर्मिशेस मतलब छिटपुट घटनाएं रिपोर्ट की जा रही हैं। कहां यह चिंगारी एकदम आग का रूप ले लेती है किसी को नहीं पता है, और इसी को एक्सक्यूज बनाया जा सकता है रशिया की तरफ से। यह हालात है अभी। यूक्रेन की फौज और रूसी समर्थक अब आमने सामने हैं, इसीलिए अमेरिका को लगता है कि अगर कोई छोटी सी चिंगारी उठी तो पुतिन को यूक्रेन पर वॉर फ्रंट खोलने का बहाना सीधे सीधे मिल जाएगा। तो क्या छोटी छोटी चिंगारी युद्ध की बड़ी आग को जन्म देने वाली है? क्या रूस का प्लान बांटो और कब्जा करो काम करने लगा है? क्योंकि आज यूक्रेन के डोनेस्क और लुगांस्क इलाकों से जो तस्वीरें आई, जो मंजर दिखा, वो इसी तरफ इशारा करता है। अब तक जिस बात का अंदेशा अमेरिका और नाटो मुल्क बार बार जाहिर कर रहे थे, वही काम यूक्रेन के साउथ और ईस्टर्न सेक्टर में होने लगा। रूस समर्थित विद्रोहियों और यूक्रेन की सेना के बीच नौबत गोलीबारी तक पहुंच चुकी है। रूसी मीडिया का दावा है कि लुगांस्क और डोनेस्क दोनों इलाकों में यूक्रेन की सेना रूसी समर्थक अलगाववादियों पर हमला कर रही है, उन्हें निशाना बना रही है। अपने बयान के सपोर्ट में आज रशियन मीडिया की तरफ से कुछ तस्वीरें और वीडियो भी जारी किए गए। कहा गया कि लुगांस्क के नोवाया कोंड्राक्शोवा इलाके में यूक्रेन की सेना की तरफ से हेवी शेलिंग की गई, मोर्टार दागे गए। इसके बाद कुछ और तस्वीरें जारी की गई, जिनमें कहा गया कि यूक्रेन की मिलिट्री डोनेस्क के इलाके में 120 mm कैलिबर वाले मोर्टार दाग रही है। इस थ्योरी के सपोर्ट में कुछ मकानों पर हमले के निशान दिखाने वाली तस्वीरें सामने की गई। इन घटनाओं में कितने लोग घायल हुए या फिर किस तरह की कैजुअलिटी हुई, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन इतना जरूर है कि यह घटना पहली बार नहीं हुई। कुछ दिन पहले से ही इस तरह की खबरें आने लगी थी कि यूक्रेन के इन दोनों इलाकों में अनरेस्ट बढ़ने लगा है, खासकर जब रूस की संसद ड्यूमा के लोअर हाउस में लुगांस्क और डोनेस्क को इंडिपेंडेंट रीजन घोषित करने का प्रस्ताव लाया गया। उसके बाद से ऐसी खबरें रूसी मीडिया में सुर्खियां बटोरने लगी। हालांकि इस पर रूस के सीनियर अफसर कोई स्टेटमेंट दे पाते, उससे पहले लुगांस्क में बच्चों के एक स्कूल में बमबारी की खबर सामने आई। थोड़ी देर बाद तस्वीरें और वीडियो भी रिलीज किया गया। बताया गया कि जिस वक्त स्कूल पर हमला हुआ, वहां 8 बच्चे और 2 टीचर मौजूद थे। खबर आई कि 4 बच्चे घायल हो। अब इस हमले को लेकर रूस समर्थित अलगाववादी और यूक्रेन की सरकार एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही है। लेकिन बाद में यूक्रेन की सरकार ने जब और तस्वीरें जारी की, तो कहा जाने लगा कि विद्रोहियों ने स्कूल पर हमला किया था। इसके फौरन बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने स्टेटमेंट जारी किया। कहा, बच्चों के स्कूल पर रूसी समर्थकों के जरिए हमला करना उकसावे वाली कार्रवाई है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये सीज़फायर का वॉयलेशन है और ऐसे हमलों को रिकॉर्ड करने के लिए एक प्रभावी मैकेनिज्म होना चाहिए। इन हमलों की आड़ में रूस क्या करने वाला है, ये नेटो भी जानता है और अमेरिका भी। इसलिए जैसे ही रूसी समर्थकों और यूक्रेन की सेना के बीच गोलीबारी की खबर, स्कूल पर गोले दागने की खबर यूक्रेन से बाहर आई, नेटो और अमेरिका ने मोर्चा संभाल लिया।
नेटो चीफ ने कहा कि उन्हें इस बात को लेकर चिंता है कि रूस यूक्रेन पर हमले के लिए ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सहारा ले सकता है। इसी तरह अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ने स्टेटमेंट दिया। लॉर्ड ऑस्टिन ने बयान दिया, रूस यूक्रेन बॉर्डर पर सेना इकट्ठी कर रहा है। यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा करना अब उनकी प्राथमिकता है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया कि यूक्रेन में बच्चों के स्कूल पर हमला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ही है। ऐसे ही हमलों को लेकर रूस के प्रेसिडेंट ने जर्मनी के चांसलर के सामने बड़ा बयान दिया था। व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि डॉनबास के इलाके में यूक्रेन की सेना नरसंहार कर रही है। तब यूक्रेन की तरफ से ऐसे बयान को क्रिटिसाइज किया गया था, मगर आज यूक्रेन का सपोर्ट करने वाला अमेरिका एक कदम और आगे बढ़ गया। अमेरिका के सीनियर ऑफिशियल्स की तरफ से कहा गया, अगर रूस ने किसी बहाने से यूक्रेन पर कब्जा किया तो फिर मॉस्को में लाशों के बैग वापस लौटेंगे और इसकी जिम्मेदारी पुतिन पर होगी। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के काउंसलर डेरेक कोलेट की तरफ से यह भी कहा गया कि यूक्रेन की मिलिट्री 2014 के मुकाबले काफी मजबूत है और ये सेना लाशें बिछाने का मादा रखती है। अब आगे क्या होगा क्या नहीं, ये कोई नहीं जानता। युद्ध होगा या बातचीत से पूरे मसले का हल निकलेगा, इसके बारे में भी कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन सबकी नजरें पुतिन की तरफ हैं। अगर पुतिन ने एग्रेशन दिखाया, उकसावे वाली कार्रवाई की, यूक्रेन पर कब्जा करने के इरादे से फौज को भेजा, तो यकीन जानिए अमेरिका चुप नहीं बैठेगी, उसकी तरफ से भी जबरदस्त रिस्पॉन्स आएगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर दो महाशक्तियों के बीच विध्वंसक विनाशक युद्ध तय है। अगर आप ज्यादा इसको ऑब्जर्व करें तो एक बहुत बड़ा फैक्टर यह है कि अब सारा फोकस जो है ब्लैक सी के आसपास वाले इलाकों का हो गया है, नेटो का और यूरोपियन कंट्रीज का। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।